अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, हमारी कोशिश रहती है कि पहुंचाई जा सके आप तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो खबरें जो रहती हैं आपकी नजरों से दूर और जिनकी आप तक पहुंचने में होती है दुश्वारी। मिट्टी के बर्तनों की तैयारी हो या ऊन की खाल से बनने वाली दीदाजेब अशिया, कालीन साजी हो या खुश जायका आमों की बात, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचती है हर वजह की खबर। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइन। कामों कीमिए चंद रुपयों की खातिर ताया ने सगे भतीजे और चौथी जमात के तालिब इल्म को मौत के घाट उतार दिया। फैसलाबाद में महकमा तालीम की ब्यूरोक्रेसी लंबी तान कर सो गई। लड़कियों का स्कूल कब्जा माफिया के हवाले, बासर अफराद ने स्कूल में मवेशी बांध दिए। कोयटा में अमन की मखदूश सूरत हाल के असरात तालीमी इदारों पर भी पड़ने लगे। हुक्काम ने स्कूल की हालत इजार पर तवज्जो देना ही छोड़ दी। दरसगाहें यतीम हो गईं। मुल्तान में ऊंट की खाल से सजावट का सामान तैयार करने वाले हुनरमंद खुशहाल नहीं हो सके। गुर्बत ने इन मेहनत कशों से जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। हाफिजाबाद में गर्मी आते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग में इजाफा हो जाता है। कमाल महारत से ये बर्तन बनाने वाले किन मसाइल से दो चार हैं, बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। और मंडी बहाउद्दीन में जश्न बहारा की 3 रोजा रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह हो गया। घोड़ा डांस और बच्चों की लुड्डी ने समा बांध दिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। तुर्बत में दिन भर के थके हारे मेहनत कशों पर बारूद की बारिश की गई। शरपसंदों की फायरिंग से 20 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मारे जाने वालों के लवाहकीन गम से निढाल हैं। रिपोर्ट देखिए। जमीन फटी ना आसमान रोया, कयामत थी जो चंद लम्हों में गुजरी। कई मर गए, कई बिछड़ गए और कुछ जीते जी मर गए। शरपसंदों ने इस बार तुर्बत के इलाके गोगदान में सुरा पुल पर काम करने वाले मजदूरों के कैंप को रात के वक्त निशाना बनाया। सफाक कातिलों ने दिन भर के थके हारे मेहनत कशों पर बारूद की बारिश कर दी। अंधाधुंध फायरिंग से 20 मेहनत कश चांद की बाजी हार गए और 2 जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही एफसी की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक अफराद की मैयतों और जख्मियों को DHQ अस्पताल तुर्बत मुंतकिल किया गया। कमिश्नर मकरान पसंद खान बलेदी के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद में से 16 का ताल्लुक पंजाब के इलाके सादिकाबाद और रहीम यार खान से था, जबकि 4 का ताल्लुक हैदराबाद से था। उनका कहना था कि जख्मी होने वाले मजदूरों की हालत अब खतरे से बाहर है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने आला सतह का इजलास तलब कर दिया है। वजीर आला ने तुर्बत में जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि तुर्बत का वाकया लेवीज और पुलिस एहलकारों की गफलत के बाइस पेश आया। लापरवाही के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दों का दीन है न ईमान, उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने एतराफ किया कि सानेहाए तुर्बत लेवीज और पुलिस एहलकारों की गफलत के बाइस पेश आया। लापरवाही बरतने वालों को माफ नहीं करेंगे। सिक्योरिटी लैब्स है ये उस हवाले से कि ये तुर्बत शहर के अंदर, क्योंकि ये एरिया पुलिस एरिया था, पुलिस और लेवीज दोनों गार्ड कर रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। हम उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करेंगे। सरफराज भुगटी ने कहा कि दहशत गर्दों का दीन है न ईमान, उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ मिलकर जंग लड़ेंगे। दहशत गर्दों की ना कोई कौम होती है, दहशत गर्दों का ना कोई कबीला होता है। दहशत गर्द होते हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी
यक ज़बान होकर, एक कौम होकर उनका जवाब देंगे और दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तुर्बत में दहशतगर्दों के हाथों जाँ बहक होने वाले मजदूरों में सादिकाबाद के मोहम्मद फारूक और उनका भतीजा सत्तार भी शामिल है। उनके लवाहिकीन सदमे से निढाल हैं। मजीद बता रहे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आसिम सिद्दीक। तुर्बत में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जब एक मजदूर जो मजदूरी कर रहे थे वहाँ पे सड़क के किनारे एक ब्रिज बना रहे थे, जिनको दहशत गर्दों ने अपने जुल्म का निशाना बनाते हुए 20 अफराद को जहां बह किया, उनको गोलियों पे बुछाड़ कर दी। उनके इसमें से 16 अफराद जो हैं वो सादिकाबाद के इलाके 203, 206, 205 और 217 के चकूक हैं, वहां से इनका ताल्लुक है। वो इस वक्त 203 चक में मौजूद हैं जहां पर मोहम्मद फारूक और सठार का इलाका है। यहाँ ये दो चाचा भतीजा यहाँ पर काम करते थे। स्टार की शादी 1 माह कबल ही हुई थी। यहाँ पर कोई आंख ऐसी नहीं है जो अशकबार ना हो। घरों में बच्चे रो रहे हैं, मावें रो रही हैं, बीवियां रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, भाई रो रहे हैं, बाप रो रहा है, सब आंखें अशकबार हैं। इस वक्त जो उनके चचा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कितने से काम करते थे, क्या करते थे वहाँ पर। जी ये 2 महीना हो गया इधर से, अभी काम तो बहुत अरसे का उधर कर रहे हैं, तकरीबन 6-7 साल हुए हैं वहीं काम करते हैं। हम हर साल जाता है मजदूरी के लिए, हर 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद उधर जाता है, काम करता है, मजदूरी करता है। मजदूरी के लिए हर इंसान जाता है, जहाँ बोलो वहाँ जाता है, जहाँ मजदूरी मिलेगी वहाँ जाएगा। हमारे साथ ये जो हुआ है सबसे ज्यादा ये जुल्म हुआ है, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। मजदूरों को जो मारा है इन्होंने क्यों ऐसा जुल्म किया है। गवर्नमेंट को और कुछ नहीं कह सकते, हमारे को अपनी लाशें जो है ना वो हमको यहाँ पे मेहरबानी करें, हमको पहुँचा दे। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बताने के लिए, देखें बिल्कुल गरीब हैं, झोंपड़े हैं, टूटे हुए घर हैं, कच्ची दीवारें हैं, छतों पर भी देख लें कि उन्होंने छपड़े डाले हुए हैं। उनका गुजर बसर क्या था, सिर्फ एक मजदूरी, जिसके लिए मजदूरी के लिए अपने गुजर बसर को अच्छा करने के लिए वो लोग वहां पर जा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, एक रोड बना रहे थे, एक ब्रिज बना रहे थे। ये वही लोग हैं जो यहाँ से कोयटा जाते हैं, बलोचिस्तान जाते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं और अपना अच्छा मुस्तकबिल अपने बच्चों का, अपने वर्सा का, वालदैन का, सबका पेट पालने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। आज वही जो पेट पालने वाले हाथ थे, आज वही दहशतगर्दों की नजर हो गए। और ये इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनकी लाशों को जल्द से जल्द, इनकी मैयतों को जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाया जाए, ताकि वो उनको अपने प्यारों को अपने हाथों से दफना सकें। सादिकाबाद से इंतहाई अफसोसनाक रिपोर्ट आपने देखी। बलोचिस्तान में मेहनत कशों को बेदर्दी से कत्ल करने के मुतादिद वाकयात पेश आ चुके हैं। सैकड़ों मजदूर दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाए गए हैं। रिस्क की तलाश में बलोचिस्तान का रुख करने वाले दर्जनों मजदूरों को अब तक मौत के घाट उतारा जा चुका है। 2012 में मस्तौन के इलाके मारवाड़ में कान में काम करने वाले 9 मजदूरों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 2013 में दश्त के इलाके मेन सड़क की तामीर का काम करने वाले 10 मजदूरों को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल किया। अगस्त 2013 में मच के करीब पंजाब जाने वाले 14 मजदूरों को बस से उतार कर कत्ल किया गया। 2014 हब में के इंडस्ट्रियल एरिया में 8 मजदूरों को कत्ल किया गया, जिनका ताल्लुक सादिकाबाद से था। 2014 में हब डैम के इलाके में काम करने वाले 7 मजदूरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पैसा ऐसी चीज है जो जान का दुश्मन ही बना रहता है। कभी कभी तो ये रिश्तों का तकद्दुस ही भुला देता है। कम हो तब भी लड़ाई, ज्यादा हो तब भी लड़ाई। कामुकी में चंद रुपयों की खातिर ताया ने 4ठी जमात के तालिब इल्म और सगे भतीजे को मौत की नींद सुला दिया। पैसा भाई को भाई की जान लेने पर मजबूर कर सकता है। रिश्तों में दरार का सबब भी पैसा ही होता है। जो इंतकाम की सूरत धार ले तो कुछ भी करवा सकता है, कत्ल भी। ऐसा ही हुआ कामोकी में, जहां 4थी जमात के तालिब इल्म अरमान को उसके अपने ही खून ने मौत की वादी में पहुंचा दिया। 8 साल अरमान जब स्कूल से घर न आया तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। दौड़ धूप के बाद अरमान तो मिल गया, लेकिन मुर्दा हालत में। कातिल निकला उसका सगा ताया जीशान मसीह। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार, लाश को किया मुंतकिल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। कातिल ने किया एतराफ अरमान के कत्ल का और वजह बताई सिर्फ पैसा। मेरी दुनिया में अब कुछ जिक्र करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी का। फैसलाबाद में पढ़ो पंजाब के नारे की अमली ताबीर नामुमकिन दिखाई देती है। वजह यह है कि गर्ल्स स्कूल का कंट्रोल कब्जा माफिया ने संभाल लिया है। असातिज़ा और 4 दीवारी का मुंतजिर स्कूल सहूलियात की बजाय जानवरों की आमाजगा बन चुका है। तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में है और महकमा तालीम गहरी नींद सो रहा है।
تعلیم عام کرنے کا دعویٰ ہے ہر حکومت کی ترجیح، لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس۔ بڑھو پنجاب پڑھو پنجاب کا نعرہ بھی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی، جس کی عملی تعبیر دکھائی دیتی ہے ناممکن۔ نامکمل چار دیواری، ٹوٹا فرنیچر، قبضہ مافیا، کھنڈرات کا منظر پہچان ہے 192 ریبے رسول پور کا گرلز اسکول۔ 4 سال بعد بھی منتظر ہے اساتذہ اور طلبہ کا۔ 65 لاکھ کی لاگت سے بننے والے اسکول کا افتتاح رکن قومی اسمبلی خالدہ منصور نے کیا اور پھر غلطی سے بھی یہاں کا رخ نہ کیا۔ اب اس درسگاہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ عمارت بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اپنے گاؤں میں اسکول ہونے کے باوجود طالبات کو حصول علم کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے۔ تعلیمی اداروں پر حکومت کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم پر ہی معاشرے کی ترقی اور بقا کا انحصار رہتا ہے۔ کوئٹہ میں اسکولز کی حالت زار بتا رہی ہیں سیما کنول اپنی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ 3 لاکھ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ بدقسمتی سے صوبے کے 8000 سکولز 4 دیواری سے محروم، جبکہ 9580 اسکولوں میں بجلی کی سہولت موجود نہیں اور 3405 اسکولوں میں پینے کا پانی میسر نہ ہونے سمیت تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی اور منفی رویے بھی بچوں کی مشکلات میں اضافے کا موجب ہیں۔ 5-6-10 ٹیچروں نے ہم لوگوں کو مار کر بہت سخت مارا، پھر گالی بھی دے کر ہم لوگوں سے پھر بولا پیسے دے دو میں تجھے پاس کر دوں گا۔ ہمارے نیت کے اسٹوڈنٹ کو نہ کچھ پڑھا رہے، ہم لوگ کس طرح پڑھے؟ پھر بول رہے پیسے دے دو ہم تم کو پاس کرے گا۔ یہ تو وہ بچے ہیں جو معیاری تعلیم اور بنیادی مسائل کے خاتمے کے لیے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ اب ایک نظر ان 3 لاکھ بچوں پر جو تعلیمی اداروں کا حصہ ہی نہیں۔ صوبائی حکومت نے ان بچوں کو اسکولز میں داخل کرانے کے بڑے دعوے کیے، تاہم یہ دعوے وقت اور ضرورت کے حساب سے تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی تک ریسورسز نہیں ہیں، فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں۔ اس پہ 63 بلین روپے ہمیں چاہیے 12,000 نئے اسکول کھولنے کے لیے، جس میں 55,000 ہمارے ٹیچر ہمیں چاہیے۔ بلوچستان کے تعلیمی بجٹ میں 26% اضافے کے باوجود روشن مستقبل دینے کے ضامن ان اداروں میں زیر تعلیم بچوں کی قسمت نہیں بدلی۔ آج بھی یہ کتاب، پینسل اور اساتذہ کے منتظر ہیں۔ کیمرامین محمد عامر کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ میری دنیا میں تعلیمی اداروں کی حالت زار کیا ہے یہ تو آپ نے جانی۔ ابھی ہم رخ کریں گے تاریخی شہر ملتان کا، جہاں گزشتہ کئی دہائیوں سے اونٹ کی کھال سے سجاوٹ کا سامان تیار کیا جا رہا ہے، لیکن ہنر مندی کے باوجود اس پیشے سے وابستہ افراد خوشحال نہیں ہو سکے۔ لوگوں کے گھروں کے لیے خوبصورتی کا سامان مہیا کرنے والے ان مزدوروں کی زندگی کی تصویر بدصورتی کا منظر پیش کرتی ہے۔ ملتان میں متعدد ہنرمند اونٹ کی کھال کو خشک کر کے گلدان، لیمپ اور سجاوٹ کا سامان بنانے میں مصروف ہیں، اور ان کاریگروں میں غلام جلانی بھی شامل ہے، جو گزشتہ 40 سال سے اونٹ کی کھال سے شاندار فن پارے بنا رہا ہے۔ تاہم ماہر کاریگر خوبصورت شاہکار تخلیق کرنے کے باوجود فن کی سرپرستی نہ ہونے پر مایوس ہے۔ ہینگنگ شیڈ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں پردوں کی بھی میں نے ڈیزائن کی ہے، نقاشی بہت چینج کی ہے، اس کے نیچے ماڈل چینج کیے ہیں تاکہ اس کی جو مارکیٹ ہے بڑھ سکے۔ صرف غلام جلانی ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے بھی تعلیم کے ساتھ فن کو جدت دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ میرے دادا بھی یہ کام کرتے تھے، میرے والد بھی یہ کام کرتے ہیں، میں اسکول سے آتے ہی یہ کام کرتا ہوں۔ والد بھی یہ کام کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرنے کا بہت شوق ہے، میں یہاں پہ آ کر سیکھتا ہوں۔ اونٹ کی کھال کے فن پاروں کی دنیا بھر میں مانگ ہے، مگر رسائی نہ ہونے کے باعث غلام جلانی فن پاروں کو سستے داموں بازار میں فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ اونٹ کی کھال پر نقاشی کا یہ کام کسی ہنر سے کم نہیں، لیکن حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فن اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ جام بابر، دنیا نیوز، ملتان۔ میری دنیا کے ہیروز سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور شہروں کی سوغاتیں بھی چکھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اب دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک۔ اب میری دنیا میں آپ کو لے چلتے ہیں سندھ، جہاں حیدرآباد اور لاڑکانہ بورڈ میں 9ویں جماعت کا امتحان ہو رہا ہے۔ طلباء و طالبات معمول کے مطابق نقل میں مصروف ہیں۔ نقل مافیا بھی خوب سرگرم ہے، قانون کی آنکھیں بھی بند ہیں۔
लिखना आए न पढ़ना आए, बच्चा फेल न होने पाए। हैदराबाद में जमात नहम का मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा जारी है, जिसमें मामूल के मुताबिक तलबा नकल कर रहे हैं। लाड़काना में खुलेआम गाइडों और मोबाइल फोन के जरिए नकल का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता पर्चों की तरह इम्तहानी मराकिज की करीबी दुकानों से हलशुदा पर्चा भी मिल रहा है, जिसे इम्तहानी मराकिज तक पहुंचाया जा रहा है। इंतजामिया और विजिलेंस टीमें खामोश तमाशाई बनी हैं। जैकबाबाद में नकल माफिया भरपूर सरगर्म है और कौम के मामारों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया जा रहा है। नकल कराने वालों में अजीजो अकारिब भी शामिल हो गए हैं। पुलिस, विजिलेंस टीमें और इंतजामिया इम्तहानी निजाम की दुर्गत बनते देखने में मसरूफ हैं। क्योंकि है बहार का मौसम, इसीलिए हर तरफ मनाया जा रहा है बहार का जश्न भी। मंडी बहाउद्दीन में जश्न बहारा के मौके पर इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। लाला अब्दुल्ला और शफीक चिश्ती की टीमों के दरमियान हुआ मार्का। शफीक चिश्ती की टीम ने 1 पॉइंट से मैच जीत लिया। कैसे, आइए देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों के दरमियान हुआ कबड्डी मैच। 22 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें मैदान में जोर आजमाई के लिए उतरी। खिलाड़ियों ने खेल में अपनी महारत दिखाकर शायकीन से खूब दाद समेटी। DCO सिटी ने इंतजामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा। शफीक चिश्ती की टीम ने लाला अब्दुल्ला की टीम को 1 पॉइंट की बढ़तरी से चित कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैकेज भी दे रही है और कैंप भी लगा रही है और अच्छे इवेंट भी करवा रही है। हजारों शायकीन कबड्डी मैच देखने के लिए मौजूद थे। अब आपको बताते हैं कि कालीनों की सनत में सबसे ज्यादा मशहूर हाथ से बनाए जाने वाले कालीन हैं, जिनकी शोहरत हर दौर में यकसा रही है। लेकिन मुल्तान में कालीन साजी से वाबस्ता अफराद की भी एक अलग ही पहचान है। मुआवजा बेहतर न मिलने के सबब हुनरमंद परेशान होने लगे हैं। रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान के इलाके समीजाबाद में कालीन साजी के कारखानों में काम करते ये माहिर कारीगर ऊन के धागों की मदद से मुख्तलिफ रंग और डिजाइन के ऐसे खूबसूरत कालीन तैयार करते हैं कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। शहर में कालीन साजी की सनत काफी पुरानी है, लेकिन कई साल इस फन से वाबस्ता रहने के बावजूद कम उजरत के बायस आज भी ये माहिर कारीगर 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाते हैं। बहुत मुश्किल, साडा चूल्हा भी जलदा वास्ते तो बहुत दिन गरीब आदमी पिसदे पे हैं। बस ये सारे दिन काम करते हैं, इनका रोजगार ये 300-350 रुपया बनता है। हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो न सिर्फ कालीन साजी से ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, बल्कि इस पेशे से वाबस्ता कारीगरों के रोजगार में भी इजाफा मुमकिन है। धागों को हाथों से बुनकर कालीन की शक्ल देने वाले ये माहिर कारीगर अपने इस नफीस और खूबसूरत काम का मुनासिब दाम न मिलने पर खासे मायूस दिखाई देते हैं। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जांशिर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मेले ठेलों की सैर और मेरी दुनिया की सकाफत के रंग भी होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब मेले ठेले हैं हमारी सकाफत का हिस्सा।
जिसमें शरीक होना हर कोई समझता है जरूरी, और हो भी क्यों ना, यहाँ आकर हर कोई सब कुछ भूल भुलाकर पुरअमन और मोहब्बत का पैगाम बन जाता है। ऊँट शरीफ की बात करें तो वहाँ पर 700 साल पुराना तारीखी मेला आज भी पूरी आबोताब से जारी है, जिसमें हर छोटा बड़ा तफरीह से महसूस होने के साथ साथ औलिया कराम के मज़ार पर हाजिरी देकर दिली सुकून भी हासिल करता है। आइए आपको इसकी सैर कराते हैं इस रिपोर्ट में। 700 साल से जारी तारीखी मेला ऊँट शरीफ, जिसे देखने के लिए आते हैं लोग दूर दूर से, इस मर्तबा भी जारी है पूरी आबोताब से। मेले में लगे हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स जिन पर है रश और नहीं है जगह तिल धरने को। बड़ों के लिए एहतमाम है तफरीह का तो बच्चों के लिए भी इंतजाम है झूलों का। कहीं निकल रही हैं गरम गरम जलेबियां तो कहीं खाने के लिए मौजूद है रवायती सौगात। कोई खरीद रहा है चूड़ियां तो कोई खरीदने में मसरूफ है जूते। हर कोई अपने धुन में मगन और खुशी से है निहाल। बच्चों की खुशी का तो कोई किनारा ही नहीं। खाने की चीजें और झूले, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी हैं झूले लेने के लिए बारी के इंतजार में। देते हैं औलिया कराम के मज़ार पर हाजिरी और हासिल करते हैं दिली सुकून और पाते हैं मन की मुरादें, और घरों को ले जाते हैं तबर्रुक और सौगातें। मंडी बहाउद्दीन में जश्न बहारा के 3 रोजा रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह हुआ। घोड़ा डांस और बच्चों की लुड्डी ने तो मेला ही लूट लिया। मुल्क भर से 100 से ज्यादा नेजाबाजों के ज़र्ब बर्ग और रिवायती लिबास ने भी शिरकत की। रिपोर्ट देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन में जश्न बहारा के मौका पर खेलों की तकरीब का इफ्तिताह पाकिस्तानी परचम लहरा कर किया गया। इस मौका पर बच्चों की एक टोली ने लुड्डी पेश की, जबकि ढोल की थाप पर घोड़ा डांस ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर से नेजाबाजी का मुजाहरा करने के लिए 100 से ज्यादा नेजाबाज जश्न बहारा में शिरकत कर रहे हैं और अपने उम्दा खेल का मुजाहरा करके हाजरीन से दाद वसूल कर रहे हैं। DCO मंडी बहाउद्दीन ने कहा कि मौजूदा मुल्की हालात में शहरियों को सेहतमंद तफरीह की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है। ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद से मकामी और इलाकाई सकाफत उजागर करने का मौका मिलता है। हाफिजाबाद में साई मस्तान के हाथ से जलाई गई आग का अलाव आज 1 सदी बाद भी रोशन है। इस दरबार पर दमादम मस्त कलंदर करते मलंग जब धमाल डालते हैं तो जमाना कदीम का गुमान होने लगता है। इन मलंगों की खास बात यह है कि ये भीख नहीं मांगते और सच्चे मन के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अपनी दुनिया में मस्त, खरमस्तियों में गुम, मजजूबी कैफियत, जमाने से बेनियाजी, न हाल से कोई रगबत न मुस्तकबिल की कोई फिक्र, घंटों धमाले डालना वतीरा है मलंगों का। हाफिजाबाद में साई मस्तान के उर्स पर जाएं तो इस्तकबाल करते हैं दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद करते मलंग। जिन्हें देखकर होता है एहसास जमाना कदीम का। ये बेफिक्रे मलंग जिंदगी गुजार रहे हैं अपने मुर्शिद साईं मालन की पैरवी में। साईं मस्तान ने डेरा जमाया पिंडी भटिया में 1 सदी कबल और उनके हाथ से जलाई गई आग का मच है रोशन। मस्तान साईं की जेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया को महफूज किया गया है। मेले में सदी कबल की रिवायात हैं जूं की तू बरकरार। जंगल में मंगल का समा दिखाई देने वाले इस दिल्ली दरबार के मलंग भीख नहीं मांगते और सच्चे मन के साथ जिंदगी गुजारते हैं। मेरी दुनिया में हाफिजाबाद का मेला तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं हाफिजाबाद के मिट्टी के बर्तनों की, जो हमारी सकाफत का हिस्सा बन गए हैं और अब उन्होंने एक सनत का रूप भी धार लिया है। मगर दौरे जदीद में ये सनत घरेलू जरूरत पूरी नहीं कर रही और गुजरते वक्त के साथ साथ दम तोड़ती जा रही है। जो कमाल महारत से ये बर्तन बनाते हैं उन लोगों की रोटी रोजी का जरिया भी यही मिट्टी के बर्तन हैं। ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं और इसको बनाने वाले किन मसाइल से दो चार हैं, जानिए रिपोर्ट देखकर।
हाफिजाबाद में शदीद गर्मी के आते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ जाती है और कुम्हारों के काम में आ जाती है तेजी और वो मुख्तलिफ डिजाइन के बर्तन तैयार करना शुरू कर देते हैं। मिट्टी के बर्तन माजी की अक्कासी करते हैं। मिट्टी के बर्तन को बीमारियों से पाक होने की वजह से भी इनफरादियत हासिल है। घड़ा, दौरी, तनूर, मिट्टी का चूल्हा जैसे बर्तन कुम्हार बड़ी मेहनत और महारत से तैयार करते हैं। इस कारोबार से ज्यादातर गरीब लोग जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया ये बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार एक खास किस्म की मिट्टी हासिल करके उसे लकड़ी के डंडे के साथ पहले बारीक करते हैं, जिसके बाद मिट्टी को पानी से भिगोकर नरम किया जाता है। मिट्टी के नरम हो जाने के बाद उससे मुख्तलिफ डिजाइन के बर्तन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें रंगो रोगन करके आग में पकाया जाता है। तैयारी के बाद मिट्टी के बर्तनों को मुख्तलिफ मार्केटों और शहरों में बेचा जाता है। इन बर्तनों की मांग बैरून मुल्क भी है, मगर हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ये कारोबार महदूद होकर रह गया है। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां और रंगीनियां भी हैं। ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि बच्चों को इसलिए स्कूल से निकाल दिया जाए कि उनका इल्म कम है, और निकाले भी कौन? खुद उस्ताद। ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ है मियां चन्नू के स्कूल में। गरीब बच्चों पर नालायकी का इल्जाम लगाकर स्कूल से निकाला गया। मियां चन्नू में खवातीन असातिज़ा पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब मुहिम नाकाम करने पर तुल गई और गरीब बच्चियों को नालायक कहकर स्कूल से निकाल दिया। मियां चन्नू के नवाही गांव में 5 तलबा से कहा गया कि उनको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। असातिज़ा का ये रवैया देखकर वालिदैन पशेमान हो गए। हेड मिस्ट्रेस ने तहरीरी नोट्स दिया कि इन बच्चियों को स्कूल से क्यों निकाला गया है। उसने ऑन कैमरा बयान देने से इनकार कर दिया। ईडीओ एजुकेशन ने कहा कि उनके नोटिस में ये बात अब आई है। शहरों में लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए पुल तामीर किए जाते हैं, लेकिन एक बार तामीर के बाद साल उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। उकाड़ा के वस्त में तामीरशुदा पुल भी इंतजामिया की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है, और लोग इस पर गुजरने में एहतियात बरतते हैं। उकाड़ा शहर के वस्त में तामीर पुल निहायत खस्ता हाली का शिकार है। पुल की ये हालत हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये पुल सिंगल पिलरों पर खड़ा है और इंतहाई टूट फूट का शिकार है। बहुत पुराना होने की वजह से कोई इसकी मुरम्मत की तरफ तवज्जो नहीं देता। पुल की सड़क बहुत हद तक टूट चुकी है, जगह जगह खड्डे हैं और इसके अतराफ पर हिफाजती काबले भी टूट चुके हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पुल के नीचे हर वक्त कूड़ा करकट और गंदा पानी खड़ा रहता है, जो इस पुल को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। चूँकि लोग हादसात से खौफ हैं, इसलिए पुल पर से बहुत ही एहतियात के साथ गुजरते हैं। हुकूमत की अदम तवज्जही की एक और मिसाल आपने उकाड़ा से देखी। खैर, कहते हैं ना, पहाड़ी इलाकों का पानी आबे हयात से कम नहीं होता, साफ, शफाफ और मुजरे सेहत अज्जा से पाक। लेकिन जमरूद में एक ऐसा गांव भी है जहां की तमाम आबादी पीने के पानी के बाइस पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गई है, और हुकूमती इदारे खामोश हैं। चेहरे की दिलकशी चाहिए तो पानी पिए, मैदे की सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल करे। ये वो जुमले हैं जो अक्सर मालिज से सुनने को मिलते हैं, लेकिन खैबर एजेंसी के इलाके जमरूद मलागोरी में मामला इसका उलट है। यहाँ 10 से 15 हजार की आबादी पीने के पानी के बाइस मैदे और जोड़ों के अमराज में मुब्तला हो गई है। यही नहीं बल्कि पीले दांत तो इस इलाके की पहचान बन गए हैं। हजारों बच्चे जिसके दांत गिर गए हैं, कुछ पीले हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। हमें तकरीबन हर किसी ने दिलासा दिया है, लेकिन काम किसी ने नहीं किया है। दांतों के जर्दी से लेकर जोड़ों का तकलीफ, मैदे का तकलीफ, और जिस्म में पानी से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं
और सब इस पानी की वजह से है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसी हुकूमती इदारे के पास इस मसले का हल नहीं। जमरोद अस्पताल के MS ने लोगों की शिकायत पर इलाके का दौरा किया, लेकिन पुरअसरार बीमारी का सबब जानने में नाकामी के बाद उन्होंने तमाम तर मलबा पब्लिक हेल्थ के सर पर डाल दिया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का काम किया, वो मतलब कि सैंपलिंग ले ली वाटर का, पानी का, और उसे पता चले कि मतलब आखिर इसमें कौन सी मिनरल की डिफिशिएंसी है, फ्लोराइड की है, फास्फोरस की है, मैग्नीशियम की है। इलाके में कायम डेंटल ब्लॉक खंडर का मंजर पेश करता है। मशीन खराब, रुई तक दस्तयाब नहीं, डॉक्टर को हाथ धोने के लिए पानी भी मुयसर नहीं। ऐसे में खूबसूरत और चमकीले दांतों का हुसूल यहाँ के लोगों के लिए ख्वाब भी साबित हो रहा है। पुरअसरार बीमारी में मुब्तला इस गाँव के तमाम अफराद न सिर्फ हुकूमत की नजरों से ओझल है, बल्कि महकमा सेहत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। अली शिनवारी, दुनिया न्यूज, खैबर एजेंसी। मेरी दुनिया के गरीब लोगों के मसाइल आप तक हमने पहुंचाए। आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 मई को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी किया है, जिसके बाद डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। खूब हो रहे हैं जलसे और निकाली जा रही हैं रैलियां, कारकुनान कर रहे हैं खूब नारेबाजी और वोटर्स का शुमार हो गया है मुअज़्ज़िज़ीन में। बल्दियाती इंतखाबात की आमद के साथ ही सियासी मुलाकातों और अवामी राब्तों के सिलसिले बढ़ने लगे हैं और फ़आल समाजी कारकुनों की जानिब से अवाम के लिए आगाही मुहिम और सेमिनार्स के इनेकाद से सियासी गहमा गहमी और भी बढ़ गई है। सड़क किनारे लगाए गए स्टॉल्स पर रश बल्दियाती इलेक्शन में लोगों की दिलचस्पी का मजहर है। इस मरतबा जो है पहले की निस्बत ज्यादा से ज्यादा वोट की जो पोलिंग की शरह है वो ज्यादा हो और लोग ज्यादा से ज्यादा अपना हक रायदही इस्तेमाल करें और ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब करें जो उनकी तामीर और तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम कर सके। आबादी की बुनियाद पर डेरा को 49 वार्ड्स में तकसीम किया गया है और कमो बेश 6,70,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 671 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उधर जिलाई इंतजामिया भी क़याम अमन की जिम्मेदारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दे चुकी है। जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और हम लोग पूरी तैयारियों में, पूरे मुल्क में हालात ख़राब हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये किसी भी तरह से डिले नहीं हो सकती। तो हम इंशाल्लाह जैसा भी मामलात हुए हम ये इलेक्शन इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन के जरिए फैसला साजी के अमल में अवामी शमूलियत को जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अच्छी अलामत समझा जा रहा है। जमहूरी हुकूमतों के तहत पहली बार मुनक़िद होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से जहां इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली होगी, वहीं जमहूरी रिवायात पर अवामी एतमाद में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान के कोने कोने से आपको आपकी मालूमात दें और यही काविश हमारे मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी, क्योंकि आप तक हर इलाके की खबर पहुंचाना है मेरे प्रोग्राम का मकसद। आपकी कीमती आरा के लिए हमारा फेसबुक IG है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं और ट्विटर ID है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया प्रोग्राम से मदिया मसूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।